देश की बाकी लड़कियां जो भी सोचती हो, सोनम कपूर का मानना है कि रणबीर बिल्कुल भी सेक्सी नहीं है, मामाज बॉय है। यहां तक कि मम्मी आपके नाखून तक काटती है। तो क्या कहेंगे आप सोनम? वेल, मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सोनम। वो मेरी पहली को स्टार थी। मेरी मम्मी मेरे नाखून नहीं काटती, बचपन में काटती थी। एंड मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। शी इज द क्लोजेस्ट ह्यूमन बीइंग इन माय लाइफ। एंड मैं इस बात को छुपाता नहीं हूँ। तो अगर उसको मामाज बॉय कहलाते हो तो आई गेस, क्योंकि आपकी दो इमेजेस हैं और एकदम अलग अलग। एक तरफ आपको प्ले बॉय कैसेनोवा कहा जाता है, दूसरी तरफ आई थिंक अच्छी बात है। क्योंकि क्या है कि आजकल वैसे भी एक एक्टर की मिस्ट्री जो है वो वैसे भी मर रही है। आजकल न्यूज़पेपर्स की वजह से, आपकी न्यूज़ चैनल्स की वजह से, रियलिटी शोज, दो फिल्में आती है साल में, तो आप प्रमोशन भी करते हो, 1 महीने का प्रमोशन चलता है, तो वैसे भी मिस्ट्री मर रही है। तो अगर दो अलग अलग एक परसेप्शन है मेरा, तो अच्छा है। आई गेस आई विल हैव मोर इयर्स टू प्रूव देम रॉन्ग एंड फॉर देम टू डिस्कवर। आपके हिसाब से कौन है असली रणबीर कपूर? जो प्ले बॉय कैसेनोवा टाइप का रणबीर कपूर है, या फिर जो मामाज बॉय है? जो आप लोग समझ लो, जो आप बताइए। मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ आपको मेरा काम दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा रियल लाइफ है। अगर आप मेरे भाई होते हैं, या आप अगर लड़की होते, मेरी गर्लफ्रेंड होती, तो शायद मैं आपको दिखाता कि मैं कौन हूँ। नहीं तो आपको मेरे काम से मतलब है ना। अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो वही इंपॉर्टेंट होता है। पर आपकी जो निजी जिंदगी है वो भी काफी सुर्खियों में रहती है। आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं वो टीवी पे जाती हैं और कहती हैं कि रणबीर कपूर ने उनके साथ चीटिंग की। तो इस सवाल का आप क्या जवाब देते हैं? मुझे बुरा नहीं लगता। ये जो कुछ हो रहा था पिछले 6 महीने, बहुत कुछ कहा गया था, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बट असल में बात यह है कि अगर आप मेरे जनरेशन के जो एक्टर्स हैं, सोनम, दीपिका, शाहिद, इमरान, रणवीर, बिहाइंड क्लोज डोर्स वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स। हम अगर पार्टी में मिलते तो हम साथ खड़े रहते हैं, हम बातें करते हैं। तो मेरी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर कोई मुझे सेक्सी नहीं, if somebody thinks I'm not sexy, is their opinion and I respect it. अगर मैं सेक्सी हूं, या अगर आप मुझे सेक्सी नहीं पहचानते, तो ये एक्चुअली मेरे माता पिता को बुरा लगना चाहिए, बिकॉज़ दे हैव क्रिएटेड मी। अगर आप मुझे कहो कि नहीं, ही इज अ बैड एक्टर, शायद तब मुझे बुरा लगे, क्योंकि दैट्स माय टैलेंट। पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक ब्रीच ऑफ फेथ है कि एक रिश्ते में आप थे, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो आपका पार्टनर था वो जाके इस तरह की बात करता है, जिससे लोगों के जहन पे असर भी पड़ता है कि क्या वाकई रणबीर चीटिंग करता है? उस टाइम भी मैंने कुछ नहीं कहा था इसके बारे में, और आज भी कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि मैं यही मानता हूं कि आज जो कुछ मैं हूं एज अ पर्सन ऑल्सो, इट्स बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप ऑल्सो। जो भी रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ में होती है, दैट मेक्स अस द पर्सन दैट वी आर। तो आई हैव नो नेगेटिविटी। मैं आज भी दीपिका से बात करता हूँ फोन पे। मैं उसके साथ फिल्म करने वाला हूँ। आप फिल्म करने वाले हैं, जवानी है दीवानी, अयान के साथ। करेक्ट। तो कितना आसान है, कितना मुश्किल होगा जब एक खटास एक तरीके से आ चुकी है? आई डोंट थिंक खटास है, स्पेशली मेरी तरफ से तो नहीं है। देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, मैं कभी एक डायरेक्टर को नहीं कहता कि इसको मत लो और इसको लो। आप मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाते हो, मुझे स्क्रिप्ट पसंद है, मेरा किरदार पसंद है, मैं कर लूंगा। जो इस फिल्म की अभिनेत्री होगी, उसका से मेरा क्या मतलब है? अगर आप भी इस फिल्म में एक्ट्रेस होगे, मैं आपको भी रोमांस कर लूंगा, बिकॉज आई बीन पेड टू डू दैट, इट्स माय जॉब। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि आई डोंट थिंक मुझे फर्क बनता है कि कौन एक्ट्रेस है, अगर मेरा उसके साथ रिश्ता था नहीं था। आई डोंट थिंक। वफादारी आपके लिए कितनी अहम है एक रिश्ते में? आई थिंक बहुत अहम है। आई थिंक कमिटमेंट, आप कमिटमेंट पे नहीं हो, अगर आप इफ यू कैन नॉट स्टे, अगर आप कमिटेड नहीं रह सकते, देन व्हाई टू बी इन अ कमिटमेंट। मैं बहुत अभी टाइम से कह रहा हूँ कि मैं सिंगल हूँ। आज भी कोई मेरा भरोसा नहीं करता। जब मैं रिश्ते में था तो मैं कहता था कि मैं रिश्ते में हूँ, एंड आई एम नॉट। और मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, बट कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता आजकल।